क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब प्लस 2। क्लियर। यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ रखा है कि पावर 1 से पावर 3 में जाना है। देखो यहाँ पे पावर 1 है या पावर 3 है, यहाँ पे हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। क्या चाहिए? x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए। क्या करेंगे? क्योंकि x प्लस 1 अपॉन एक्स करेंगे तभी तो पावर 3 गुना करेंगे। यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता, पावर 3 गुना मतलब 2 की पावर 3 भी होता, तब 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर ले लेते। बात समझ में आ गई? 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर या फिर क्यूब ले लेते। डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है। यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 8 हो जाता तो हम लोग डायरेक्ट ही इसका क्यूब कर देते और 2 को रिमूव नहीं करते, वहां से 2 अपॉन एक्स को रहने देते। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे या फिर ऐसा बोल देंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। अभी हम 2 को कॉमन निकालें, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x। कितना हो जाएगा ये? 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 3। अब यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। 3/2। हमें क्या निकालना है? मेन मोटो हमारा देखो प्लस 2 जो है ये तो क्या है? कांस्टेंट है। जो भी x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी उसमें हम 2 को ऐड कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या निकाली है? x प्लस 1 अपॉन एक्स। इस टाइप से गिवन है अगर इक्वेशन, तो सबसे पहला काम करो x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालने की कोशिश करो, जो हमें डायरेक्टली आंसर पता हो सकता है। यहाँ डायरेक्टली आंसर कैसे पता हो सकता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 3/2 है तो यहाँ से हम x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या है हम लोगों का? x प्लस 1 अपॉन एक्स को फाइंड आउट करना। अब हमने फाइंड आउट तो कर लिया है, अब हमें x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए। अगर ये मिल जाए और उसमें आंसर में हम प्लस का 2 ऐड कर दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हम यहां से कहां जाना चाहते हैं? पावर 3 में। पावर 3 में मतलब पावर 3 गुना हो गई, पावर 3 गुना हो गई तो आंसर क्या हो जाता हमारा? x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। पावर 3 गुना हो गई तो क्या करेंगे हम लोग? k क्यूब माइनस 3 के लगा देंगे। इसीलिए ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है। 3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? ये 27/8 माइनस 9/2। अगर एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 27 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4, 9 4 से 36 डिवाइडेड बाई 8। k क्यूब माइनस 3k 3/2 क्यूब 3 3 से 9 9 3 से 27 डिवाइडेड बाई 8। ये कितना हो जाएगा? 3 के 3 टाइम्स ऑफ 3/2 कितना हो जाएगा? 9/2। यहाँ से कितना हो गया? 4 9 4 से 36 6 7 8 9 9/8 माइनस 9/8। माइनस 9/8 किसकी वैल्यू आ गई हमारी? माइनस 9/8 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। लेकिन चाहिए क्या? प्लस 2। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 चाहिए। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 9/8 प्लस 2। एलसीएम कितना ले लेंगे? 8 ले लेंगे। ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 8 2 से 16 विच इज इक्वल टू 7/2। बात समझ में आ गई? कितना आंसर आएगा? 7/2। सबसे पहले ये देखो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2। प्लस 2 तो कांस्टेंट है, आखिरी में रखते हैं। अभी हम बात करते हैं x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये निकालने के लिए हमने सीखा है कि पावर को 3 गुना या तिगुना कर देंगे पावर को। अगर पावर को 3 गुना करना है तो किसकी पावर 3 गुना करते हैं हम? x प्लस 1 अपॉन एक्स की। क्या यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि लेकिन क्या 2x प्लस 2 अपॉन एक्स में x प्लस 1 अपॉन एक्स छुपा है क्या? हाँ बिल्कुल छुपा है। अगर हम 2 को कॉमन निकाल के क्या करें? 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स। x प्लस 1 अपॉन एक्स आते ही हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है और वहां से हम x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लेंगे। जब हम पावर को 3 गुना करते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अगर ये वाला इसकी वैल्यू अगर हमारी k है तो हमारा k क्यूब माइनस 3k क्या हो जाएगा? x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। ये तो निकाल लिया हमने, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्लस 2 भी चाहिए उसमें, तो हमने प्लस 2 को ऐड कर दिया। आंसर कितना है? 7/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है? देखो x की पावर 8 तक पहुंच गए हम लोग। x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है 3।
अब क्या करें, अब देखो यहां से पावर 3 गुना कर देंगे, फिर पावर 3 गुना कर देंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं, वो तो 9 गुना हो जाएगी या 6 गुना हो जाएगी। हम 2 में चलेंगे, पावर दुगनी कर देंगे पहले। अगर इसे हमने k मान लिया, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7। बात समझ में आ गई। फिर अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2 47। बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा। अगर हम पावर देखो यहाँ दुगनी की है 2 टाइम्स, यहाँ पे हमने पावर को 2 टाइम्स किया है, ये क्या है, पावर दुगनी हो रही है। फिर पावर को दुगनी करना है, 8 तक पहुंचना है ना, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 कितना हो जाएगा, 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना कि क्या हम 47 का स्क्वायर निकाले बिना, 47 के स्क्वायर निकाले बिना ही क्या हम आंसर को टिक लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आंसर में देखो यूनिट डिजिट की प्लेस क्या है, यहाँ पे 7 है, 1 है, 3 है और 3 है। ठीक है, अगर हमें आंसर चाहिए तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, यूनिट डिजिट को निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर 3 के अलावा कुछ नंबर आता है तो 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। ठीक है, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। हम लोग फर्दर सॉल्व कब करेंगे, जब हमारे पास 7 या फिर 1 ना आए। अगर 7 आ गया यूनिट डिजिट तो डायरेक्टली आंसर ये लगा देंगे, अगर 1 आ गया यूनिट डिजिट तो ये लगा देंगे। हम सॉल्व कब करेंगे, जब हमारे पास यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी, तब हमें कंफ्यूजन होगा कि यार ये वाला आंसर है कि ये वाला, तब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा कि 7 का स्क्वायर कितना होगा, 9, मतलब यूनिट प्लेस कितना होगा, 9 माइनस 2 कितना होगा, 7। हमने आंसर लगा दिया 7। अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन बन जाती कि यहाँ पे हमारे पास 7 का और ऑप्शन दिया होता, मान लो 3207 भी दिया होता, तब हम 7 आंसर नहीं लगा सकते थे यहाँ डायरेक्टली, तब हमें सॉल्व करना पड़ता। और अगर हम सॉल्व करेंगे 47 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28 18, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2 2109 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2107। यहां से भी आंसर आया, यहां से भी आंसर आ जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा, 8 9 8 प्लस 2 10 8 4 2 2209। बात समझ में आ गई, ये 2209 हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहां से। तो यूनिट डिजिट हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट बाकी के ऑप्शंस, लेकिन अगर हमें टाइम बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। 2209 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2207। दिस इज द आंसर। कैसे आया आंसर, हमने यूनिट देख लिया, 7 का स्क्वायर किया तो एंडिंग में तो 9 आएगा, ये तो बात पक्की है, क्योंकि एक बार 47 देखो यहाँ पे 9 आएगा ना, ये क्योंकि यहाँ पे एक बार सॉल्व करने के बाद हम क्रॉस लगा देते हैं, मतलब वहां पे हमें कोई वैल्यू लिखनी नहीं है, नहीं लिखनी है कोई वैल्यू। इसका मतलब तो ये है ना कि एंडिंग में 9 का 9 ही रहेगा, 9 का 9 रहेगा, एंडिंग में माइनस 2 है, इसकी प्लेस क्या है, वंस प्लेस यहाँ है, यूनिट प्लेस। 7 माइनस 2 9 माइनस 2 कितना होगा, 7। ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, a plus 1 upon a is equal to 3, then find out the value of a minus 3 to the power 7 plus 1 upon a to the power 7। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। यहां पे देखो, यहां पे अगर हम गौर करें तो देखो 1 upon 7 a की पावर 1 upon 7 है ना, a की पावर 7 कितना हो जाएगा, यहां से अगर a की पावर 7 निकाले तो क्या निकाल सकते हैं, क्या a की पावर 7 निकाल सकते हैं क्या, या फिर ये बोल दे क्या हम a की पावर a माइनस 3 टू द पावर 7 निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। यहां पे देखो ये क्वेश्चन अलजेब्रा में इस टाइप के बनते हैं कि मैक्सिमम टाइम ये या तो 0 हो जाएंगे या कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे या कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम a माइनस 3 की वैल्यू निकालें, अगर हम a प्लस 1 अपॉन a गिवन है, कितना गिवन है, 3। अगर यहां से हम देखो a माइनस 3 की वैल्यू चाहिए
अगर हम a माइनस 3 की वैल्यू निकालें तो -1/a आ जाएगी, -1/a, मतलब 1 की टर्म्स में आ जाएगी -1/a। यहाँ पे 1/a⁴ है। अब देखो अगर हम इसे यहाँ पे पुट कर दें a माइनस 3⁻7 प्लस 1/a⁴, अगर यहाँ पुट कर दें तो a माइनस 3 की वैल्यू -1/a⁴ प्लस 1/a⁴ हो जाएगा। माइनस देखो अगर यह इवन पावर होती तो 2 टाइम्स क्या किसके हो जाता 1/a⁴ 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव टू द पावर ऑड है ना, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड पावर होगी तो वो नेगेटिव ही होगा, वो नेगेटिव ही होगा, प्लस 1/a⁴। ये कितना हो जाएगा यहां से 0। बात समझ में आ गई। हमेशा हमें ये चीज नहीं करनी कि हम सॉल्व करने के ऊपर जाएं, हम इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे कि हमारे पास बिना सॉल्व किए आंसर आ जाए। यहां पे देखो हमने देखा, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन में देखो कि हमें गिवन क्या है, क्या हमारे पास जो गिवन डाटा है क्या उसी को हम बिना वैल्यू को निकाले, क्या उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हमारे रिक्वायर्ड आंसर के रूप में। हमने देखा कि a-3 यहां लिखा है, यहां 1/a⁴ लिखा है। अब देखो यहाँ पे a + 1/a = 3 आता है तो हम सोचते हैं कि या तो क्यूब होगा या स्क्वायर होगा। यहाँ पावर 7 दे दी, लेकिन पावर 7 तो दे दी, ठीक है निकाल लेते, लेकिन यहाँ a-3 की पावर 7 दे दी तो क्या करें हम, बेसिकली a-3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो -1/a आएगी। जब हमने नेगेटिव की पावर ऑड किया -1 की पावर n, -1 की पावर n, समझ लेते हैं क्या होगा, -1 की पावर n कितना होगा 1 होगा, जब n क्या है इवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। -1 की पावर n, -1 कब होगा जब n क्या होगा ऑड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें हमेशा के लिए याद रखनी है, किसी भी नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे देखो, अब हमें लगेगा कि यहाँ तो 1/a, हम -1 की बात करें, ये -1 यहाँ पे छुपा हुआ है, अगर हम इसे लिख दें तो -1 यहाँ पे छुपा हुआ है, इसे लिख सकते हैं -1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/a⁴। अब देखो माइनस नंबर -1 या -a या कुछ भी हो, अगर उसकी पावर n है और हमें उसे पॉजिटिव बनाना तो n को इवन होना पड़ेगा। n को इवन क्यों होना पड़ेगा कि माइनस माइनस प्लस, अगर 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर 3 है मतलब ऑड है तो नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव से दूसरा नेगेटिव कैंसिल, लेकिन एक नेगेटिव बचेगा, वो नेगेटिव पूरा नंबर को नेगेटिव बना देगा। अब यहाँ पे -1 कब होगा जब n की वैल्यू ऑड है, समझ गए है ना। -1 × -1 क्या होगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 मतलब -1 की पावर क्या है ऑड। अब देखो -1 से -1 कैंसिल हो गया, लेकिन एक -1 बच गया तो नेगेटिव पावर। अब यहां पे कितना आंसर आ गया हम लोगों का 0। सॉल्यूशन नंबर 7 क्या गिवन है यहाँ पे a + 1/a, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी वैल्यू दी है, हमें निकालना क्या है a⁴ 1000 प्लस 1/a⁴ 1000। दिमाग में आता है कि अभी हमने पढ़ा था कि हम पावर डबल करते जाएं तो हमारे पास k² - 2 आते जाएगा, लेकिन क्या हमने यहाँ पे सोचा कि क्या हम इसे अगर एक्सपांड कर दें। हमेशा अभी अलजेब्रा में हम x + 1/x के फॉर्म का यूज कर रहे थे, वही क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमें यही लगता है अमूमन कि हम लोग क्या करें, इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, क्यूब या पावर 4, 5 बनाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे देखो इतनी बड़ी पावर है, क्या हम या तो पहुंच पाएंगे या k² - 2 लगा के नहीं पहुंच पाएंगे। क्या करो, सबसे पहले बात, अगर ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख जाए तो हमेशा एक काम करना, इसे क्या कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। जब a + 1/a की वैल्यू गिवन है हम लोगों के पास -2, तो हम क्या करेंगे, इसे a² बना लिया +1 एज इट इज, इसे लिख दो -2। अब क्या करेंगे a² + 2a + 1। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये a + 1 का होल स्क्वायर है, a + 1 का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2 टाइम्स ऑफ ab। यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी -1। क्या अब हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्योंकि a की वैल्यू ये थी हम लोगों के पास। अगर अब यहां पे रख दें -1 की पावर 1000 प्लस 1/-1 की पावर 1000, क्या होगा यहां से -1 की पावर 1000 क्या है, इवन या ऑड है, इवन नंबर है, माइनस नेगेटिव नंबर की पावर इवन क्या होगी, पॉजिटिव नंबर। आंसर इज 2।
समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? नेगेटिव पावर, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव पावर की पावर, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो वो नेगेटिव रह जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? तो हमने निकाल लिया 2। बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होगा कि या तो 1 आएगा या 0 आएगा, -2 -3 आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए इसका यूज कैसे करेंगे, हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके a + b या a - b मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। वहां से हम अननोन या फिर a की वैल्यू निकालेंगे, वो पुटअप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ भी देखो, यहाँ पे क्या था हम लोगों के पास, a + 1/a = -2, यहाँ x + 1/x = 2 है। यहाँ पे अगर वो a + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ हो सकता है वो a - 2 का होल स्क्वायर, a - x - 1 का होल स्क्वायर बन जाए। यहाँ भी देखो अलग अलग पावर पूछी, अगर वो पावर पूछता हमसे क्या, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, तो हम निकाल लेते 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना के या फिर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बना के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पावर 7 है और एक पावर 5 है। कैसे करेंगे फिर? अगर समझ में कुछ ना आए तो सबसे पहला काम ये देखो कि x + 1/x की पावर इक्वल टू में क्या दिया है, 2 दिया है ना, 2 दिया है या -2 दिया है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कुछ समझ में नहीं आए तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, वहीं आंसर छुपा रहेगा। इक्वल टू 2, ये हो जाएगा x² + 1 = 2x, ये हो जाएगा x² - 2x + 1 = 0। ये किसका स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1। x की वैल्यू 1 निकल के आ गई। जब हम x की वैल्यू 1 को यहाँ पुटअप करेंगे, निकालना क्या था, x की पावर। देखो कितना आसानी से हो गया। अभी हम दिमाग लगाते रहते कि हम किस टाइप से किस पावर को मैनेज करें, तो नहीं हो पाता। अब यहाँ 1 की पावर 7 + 1/1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। आगे बात समझ में? अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन से ही आंसर कैसे बनाना है। यहाँ हमने देखा कि क्वेश्चन अगर बन ना पाए तो जो डाटा गिवन है उसी को सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू अननोन की निकाल लो, अननोन की वैल्यू निकालो। यहाँ से अननोन की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास ऐसे नंबर से इक्वल टू में जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की क्षमता रखता है, तो हम देखेंगे क्या वो अपनी क्षमता पे काम कर रहा है, मतलब वो क्या परफेक्ट स्क्वायर बना पा रहा है कि यहाँ पे उसने बना पाया a + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ उसने बनाया x - 1 का होल स्क्वायर x, और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करी, पुट कर दी और आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं देखना है कि अगर हमें a + 1/a या फिर x + 1/x दिया है तो हम k² - 2 लगा दें या k³ - 3k लगा दें। हमेशा नहीं देखना है। अगर हमसे बन नहीं पा रहा है इस टाइप से, तब हम अप्रोच क्या रखेंगे, वो वाले क्वेश्चन को करने की। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि देखो इतनी बड़ी पावर है तो उस टाइप से हम लोग कर नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम a की वैल्यू निकालें, यहाँ पुट करें और आंसर ले आए। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 9, x² - 4x + 1 = 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x⁶ + 1/x⁻3। ऑप्शंस 48, 52, 58 एंड 55। यहाँ पे देखो हमारे पास x की पावर 6 तक जा रहे हैं हम लोग। कहाँ तक जा रहे हैं, x की पावर 6 तक। अब क्या एक्चुअली में हम x की पावर 6 तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये देखना है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डिवीजन में या फिर डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है और एक बन रहा है x की पावर 6, लेकिन हमने पढ़ा है कि x की पावर 3 एक न्यूमरेटर में होना चाहिए, उसके साथ प्लस में होना चाहिए 1/x⁻3, तब जाके हम लोग आंसर को निकाल पाएंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि हम x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल के यहाँ रख दे तो आंसर आ जाएगा। पक्की बात है ये तो, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर इक्वेट करेंगे 0 से और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुटअप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन पा रहा है क्या, x - 1 का या x - 2 का होल स्क्वायर बन पा रहा है क्या, नहीं बन पा रहा है। तो क्या नहीं बन पा रहा है, तब जाके हम लोग क्या करें, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम करो कि जो हमें फाइंड आउट करना है ना, उसमें जो एलसीएम है या फिर जो डिनोमिनेटर है उसे अलग अलग लिख लो। मतलब x की पावर 6 से भी क्या कर दो, x की पावर 6 से x की पावर 3 को डिवाइड कर दो, मतलब अलग अलग लिख दो 1/x⁻3। ठीक है, सबसे पहला काम। अब ये कैंसल आउट होगा, कितना हो जाएगा, x की पावर 3 + 1/x⁻3।
अब तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 दिख गए, हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे सॉल्व करने के लिए x प्लस 1/x का यूज कर ले, क्योंकि x प्लस 1/x हमने पढ़ रखा है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कितना हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k, क्या k क्यूब माइनस 3k। अब देखो वो तो हमारे पास नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो हमने ये देखा डिवाइड करके, ये वैल्यू नहीं है हमारे पास। अगर इसे सॉल्व करना है तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे बन सकती है क्या वो चीज, x प्लस 1/x, देख लेते हैं। अगर हम x से डिवाइड कर ले, अगर हम x से डिवाइड कर ले, डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड लिखना तो पड़ेगा, लेकिन लिखने का कुछ मतलब भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय x तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ डिवाइड करना है। अगर हम x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दें, फिर यहाँ पे भी माइनस 4x डिवाइडेड बाई x कर दें, अलग अलग करके, क्योंकि बाद में ब्रेक करना ही पड़ता, इससे अच्छा हमने पहले ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखो x से x कैंसल, x से x कैंसल, क्या बन के आएगा हमारे पास, x माइनस 4 प्लस 1/x इक्वल टू 0। ये हमें क्या देगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे देगा। ठीक है, तोड़ मड़ोड़ के हमने क्या निकाला, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली। देखो जो गिवन था वो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा था, हमें ये गिवन था, लेकिन हमें एक्चुअल में गिवन क्या था, ये चीज हमें निकालना ये था, लेकिन एक्चुअल में निकालना क्या था, ये चीज। ठीक, अब x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है 4। अगर इसे हमें किससे जाना है, अगर हमें पावर कितनी करनी है, 3 गुना करनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब करना है ना, तो क्या कर देंगे हम लोग, k का क्यूब, अगर ये k है तो k का क्यूब माइनस 3k, मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 इज द आंसर। आगे बात समझ में, क्या किया, हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है, हमें देखना क्या है कि हमें डाटा गिवन कौन सा है, हमें क्या निकालना है। देखो यहाँ पे हमने पूरा अगर इसे एनालाइज करें तो देखो ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है, इस इक्वेशन बन के आ रही है जो क्वाड्रेटिक है, यहाँ हमें x की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन x की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, जब हम यहाँ पे माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मैंने 4ac लगा दी तब मिल पाएगी, या फिर हमें कैसे मिल पाएगी, अगर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो क्या ये बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने ये चीज देखा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, हमसे पूछना क्या चाह रहा है, उसे डिवाइड कर दो, क्योंकि अलजेब्रा में मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के दिखेंगे, तो हम क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम देखते समझ जाएंगे कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है x प्लस 1/x वाला। यहाँ हमने देखा डिवाइड किया तो x की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ प्लस 1/x की पावर 3, इतना तो पता लग गया। लेकिन ये हम सॉल्यूशन किससे करते हैं, x प्लस 1/x से, उससे करते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया x से दोनों साइड, हमने बनाने की कोशिश करी इस चीज को, x प्लस 1/x बन गया तो अच्छी बात है, ये बन गया 4। यहाँ पे हमने पावर को तिगनी कर दी, 3 गुना कर दी, तो हमारा क्या हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 52। बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे x प्लस 2/x इक्वल टू 1 है, x प्लस 2/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो कि हमारे पास ऐसा कोई x स्क्वायर बन पाएगा, x स्क्वायर बन पाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्लस 2 बन पाएगा, ठीक है, ये x भी बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो करने के दो तरीके हैं, एक तरीका क्या कि यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्योंकि हमें 2/x बनाना है और x बनाना है, कॉमन निकाल लो x। अगर x कॉमन निकाले यहाँ से तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 2/x, इतना आ जाएगा। यहां से x स्क्वायर था, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस x, एक x से x कैंसल, ये पहला तरीका कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब x प्लस 2/x की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। अब ये 1 माइनस x, जब ये उठ के यहां जाएगा, तो 1 माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी, 2/x, ये कितना हो जाएगा, 2/x, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और ये x ऑलरेडी था यहाँ पे। अब ये x से x भी कैंसिल, तो 2/2 हो गया ये, जिसकी वैल्यू निकल के आ गई 1। ये तो था एक तरीका, हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, ये चीज बना ली, ठीक। दूसरा तरीका क्या है,
तरीका सिमिलर है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्या करो, ये जो x प्लस 2 अपॉन एक्स गिवन है ना, इसे क्या करो, सॉल्व करते जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर दिख गया, ठीक है, हमें 2 भी दिख गया, तो हम कर लेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने वैल्यू निकाली। अब इसे देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दो और एक्स लिख दो, इसे साथ में लिख दो, इसे लिख दो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, एज इट इज लिख दो। ये हमने x प्लस 2 अपन x को सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स आया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x था, x ऑलरेडी था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, जब x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 1 है, तो यहाँ किसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स बराबर 2 बाई एक्स हो जाएगा, जहां पुट कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर चले जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल। आगे बात समझ में, क्या किया हमने, दो तरीके थे। सबसे पहले हमने एनालाइज किया क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है, समझ में नहीं आया, हमने सोचा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स कभी बन जाए तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व भी कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एक x हो, एक कांस्टेंट हो और एक 1 अपॉन एक्स हो। यहाँ पे कुछ बन पा रहा है क्या, नहीं। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक x प्लस 1 अपॉन एक्स है, एक x प्लस 1 अपॉन एक्स है। फिर क्या करें हम लोग, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर देखा हमने, एनालाइज करना है, देखते ही एक्स स्क्वायर देखा प्लस 2 देखा, हाँ यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, हमने मल्टीप्लाई करके निकाला तो एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक्स निकल के आ गई। एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू एक्स रख दी हमने यहाँ पे और सॉल्व किया तो आंसर आ गया। दूसरा तरीका, हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा था, हमें एक एक्स न्यूमरेटर में चाहिए, एक डिनोमिनेटर में, है ना, यहाँ पे वही तो गिवन है, ठीक। अब यहाँ से x कॉमन निकाला तो x हो गया, x बाई एक्स 1 हो गया, 2 बाई एक्स हो गया, हमने देख लिया ये बन गया, ये बन गया हमारे पास। और यहाँ x था, x डिवाइड क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से 1 माइनस एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 2 बाई एक्स होगी। अब 2 बाई एक्स होगी तो हमने पुट कर दी और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स की वैल्यू, सॉरी x प्लस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई 2 बाई एक्स, x से x कैंसिल, 2 बाई 2 कितना आ जाएगा 1। तो एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों के पास, p प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 2 क्यूब प्लस 1 अपॉन p प्लस 2 का क्यूब, ठीक। अब देखो एक चीज यहां देख पा रहे हैं कि अगर हम इसी किसी नंबर को a मान ले, p प्लस 2 को अगर a मान ले, तो हमसे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 3, यही तो पूछा जा रहा है। हम लोग निकाल भी सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो, a की वैल्यू पता हो, क्या पता हो, a की वैल्यू पता हो। अभी हमने a को क्या माना है, p प्लस 2, a को क्या माना है, p प्लस 2, लेकिन अगर हमें a प्लस a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब चाहिए तो हमें क्या चाहिए, a प्लस 1 अपॉन a। यहां पे क्या है, a बन पा रहा है क्या, नहीं, 1 अपॉन a तो है लेकिन a नहीं बन पा रहा है। a कब बनेगा, जब a में 2 का एडिशन होगा। इसका मतलब है कि जब हम p में 2 का ऐड कर रहे हैं तभी उसी नंबर को a बोलते हैं। तो यहां तो p में क्या है, 1 है, p में क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो हमें 2 का ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, a बन पाएगा, वो चीज a बन पाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, अभी करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम इस चीज को a मान लें, इस चीज को क्या मान ले, a मान ले, हमसे बोला क्या गया है, अगर p प्लस 2 बराबर a मान ले हम लोग, हमसे पूछा क्या गया है, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, ये तो कांस्टेंट एज इट इज रखने देते हैं, ठीक। ये पूछा गया है कि ये नहीं निकाल सकते क्या, ये निकाल पाएंगे कब, जब हमारे पास a अपॉन 1 अपॉन a की वैल्यू पता हो, 1 अपॉन a प्लस a की वैल्यू पता हो। यहां 1 अपॉन a तो है लेकिन a नहीं है, यहां पे क्या है, p प्लस 1 अपॉन p प्लस a गिवन है। अब यहां पे देखो p प्लस क्या गिवन है, p प्लस 2, इसे तो हम a बोल पाएंगे, लेकिन इसे a कब बोल पाएंगे, जब इसके साथ भी 2 हो, इसके साथ भी 2 हो।
क्या करेंगे 2 बनाने के लिए दोनों साइड LHS और RHS में 2 का एडिशन कर देंगे, ये 2 ऐड कर दिया, 2 का एडिशन कर दिया। अब ये 1 + 2 इधर भी ऐड किया है 2 तो इधर भी करेंगे। अब ये p + 2 हो गया प्लस 1/p + 2 ये भी हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया, ये इज इक्वल टू 3 हो गया, है ना। बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या है a + 1/a, अब ये 3 हो जाएगा यहां से। बात समझ में आई। क्या किया हमने देखा कि p + 2 यहां है, p + 2 यहां है, इसका मतलब हम पढ़ते आ रहे थे x + 1/x या फिर a + 1/a। हमने देखा कि अगर हम इसे बना सकते हैं a + 1/a तो बना लेंगे। यहां a + 1/a कैसे बनेगा, जब हमारे पास p + 2 को अगर a माना है तो यहाँ पे p है, यहाँ पे इसे p में 2 को ऐड करना पड़ेगा तब जाके a बनेगा। हम पूरा कन्वर्जन a में कर रहे हैं तो इसे भी फिर a बनाओ। a कैसे बनेगा, जब यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं p में तब a बनता है, यहाँ p में 2 ऐड कर रहे हैं तब a बन रहा है, यहाँ भी p + 2 a बन रहा है, तो यहाँ भी p + 2 होना चाहिए ना, तभी तो a बनेगा। क्या करें 2 ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे LHS में तो RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन बराबर बनानी है। p + 2a बन गया तो इसे a लिख दिया, 1/p + 2 को 1/a लिख दिया बराबर 3। अब क्या यहां से हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, 3 गुना करना है, पावर को 3 गुना करना है, 3 गुना पावर करनी है। क्या करें k³, अगर इसे k मान लिया तो कितना हो जाएगा k³ - 3k, 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3 × 3, 27 - 9 इज इक्वल टू 18। ये किसकी वैल्यू आ गई हम लोगों के पास, ये वैल्यू आ गई इस नंबर की, है ना। किसकी वैल्यू आ गई, ये a³ + 1/a³ की वैल्यू आ गई कितनी 18। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है -3, कितना हो जाएगा a³ + 1/a³ -3 कितना होगा 18 - 3 विच इज इक्वल टू 15। कितना आ जाएगा आंसर 15। बात समझ में आई। हमने क्या किया, यहाँ पे p + 2 देखा, यहाँ भी सेम नंबर देखा, तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम क्यूब कर दे, इसका क्यूब भी तो हो रहा है, इसका क्यूब भी तो हो रहा है, क्यूब कर दे। क्यूब करने के लिए नंबर सेम चाहिए, a + 1/a चाहिए, ये a नहीं बन पा रहा है, इसे बनाना है। कैसे बनेगा, +2 ऐड करो, यहाँ +2 ऐड करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ कर दिया तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा p + 2, ये हो गया इसका क्यूब, ये हो गया इसका क्यूब। यहाँ क्या करेंगे, आंसर लाना है तो k³ - 3k, k³ - 3k, वही हमने किया है। यहाँ से k³ - 3k किया तो इसकी वैल्यू आ गई, -3 किया तो हमने क्या पा लिया यहाँ से कि हमने 15 आंसर ले लिया, 18 - 3 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ से बात समझ में आ गई। जब पावर 3 करेंगे हम लोग, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, कंफ्यूजन होगा अगर यहाँ से हमने लिख दिया तो, ये निकालना है। मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया यहाँ से 18 आंसर निकाल लिया। 18 आंसर तो निकाल लिया हमने, लेकिन हमसे क्या बोला गया -3 भी करना है उसमें से, तो -3 कर दिया, 18 - 3 15 हो गया। बात समझ में आ गई।